तो आज हमसे मिलने हैं सुपरिटेंडेंट शान निहाल, और निहाल को मिली है सीएसएस एएसओ इन सीजीएल 2025 में। और निहाल अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेकर आए हैं, मेरे लिए शर्ट भी लाए हैं, मैंने शर्ट पहन लिया फिलहाल। तो ये देखो डॉक्यूमेंट्स इनके ऐसे हैं, जरा आके देखो जरा इनके, ये आपको पता चलेगा कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। 10वीं में इनके मार्क्स देख लो आप, बहुत ही कम थे। उसके बाद जब 12th में इनके मैथ्स में 33 नंबर, फिजिक्स में फेल हो गए थे, कंपार्टमेंट आई थी। हाँ कंपार्टमेंट, ये फेल लिखा हुआ है ना, हाँ, फिर आपको एक कंपार्टमेंट, फेल इन थ्योरी, फेल एफटी मतलब फेल इन थ्योरी, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने फिर से थ्योरी का एग्जाम दिया, तब जाके ये पास हुए हैं। उसके बाद फिर इन्होंने वो लगा ग्रेजुएशन करी थी, सर नीचे हो गए। हाँ ग्रेजुएशन करी थी। उसमें कितने परसेंट मार्क्स आपके? 44 के आसपास। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी ही कहानी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो एसएससी दे रहे हैं, ज्यादातर लोग, ऐसा नहीं है कि सारे, तो उनके साथ ये हो रखा होता है कि कंपार्टमेंट आ रखे थे, फेल आ रखे। तो जब इस तरीके की चीज आपकी लाइफ में हो रखी है, तो कभी आपने सोचा था आप एएसओ बन जाओगे, एक ऑफिसर बन जाओगे एसएससी के थ्रू, और आपको लग रहा था आपका बेटा कर जाएगा? बिल्कुल नहीं, तो पहले बिल्कुल नहीं लगा था, लेकिन जब इसका वो आया ना ये आंसर की, तब मैं सोच रही थी भगवान ऐसा करे मेरा लड़का टॉप में आ जाए। तो ऐसे इसके सामने नहीं कहती थी, लेकिन मैं भगवान के आगे जब भी हाथ जोड़ती थी तो ये कहती थी कि बस भगवान मेरे बेटे को सफल कर दो इस बार। जब ये पढ़ता था ना तो इसके आंखों में एलर्जी है, तो मैं अक्सर परेशान हो जाती थी। माँ तो फिर वही होती है ना, लेकिन आशीर्वाद, ये आशीर्वाद है। और अभी भी मैं इससे कहती हूँ कि अब पढ़ाई नहीं करना तुझे, क्योंकि आंख से ना इसे बहुत वो एलर्जी थोड़ी है। एलर्जीज है मेरे को, पॉलन से भी, डस्ट से भी। तो मैं नहीं चाहती थी कि अब पढ़े, तो मैं यही चाहती थी कि इसका बस क्लियर हो जाए, चाहे वो कोई भी पोस्ट मिले। टॉप तो चलिए वो तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन मैं सोचती थी कोई भी पोस्ट मिले बस ये सफल हो जाए, और मुझे कुछ नहीं तो चाहिए। आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हाँ, और इस बार तो खुद कुछ ज्यादा ही हो गया। तो कैसा रहा आपका सफर? आपने कितने, मतलब फिर कितनी मेहनत लगी आपको? सर काफी ज्यादा लगी। एक प्रॉपर तरीके से तो 4th अटेम्प्ट है। मैंने 2023 के बाद आपको फॉलो करना प्रॉपर शुरू किया था। उसके बाद फिर 2023 में थोड़ा सा मतलब मैथ्स को बताया जाता है टफ है। उसके बाद फिर 2024 वाले में तो जो हुआ वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह की वजह से उतना सही नहीं हो पाया। और अब की बार मैं बता रहा हूँ 2025 वाले अटेम्प्ट में मैंने आपसे जितनी प्रैक्टिस किया ना, उसके बाद मेरे को लिटरली वो एग्जाम टफ नहीं लगा था। मैंने घर पे आके भी सबसे यही बोला था कि नहीं वो पेपर अच्छा था, ऐसा होना चाहिए, और इतना टफ नहीं था कि प्रैक्टिस अगर आपने सही जगह से की है ना। मैंने आपको हाँ मेरे प्रॉपर में बुलाना भूल गया। मेरे पे 3 स्पाइरल्स हैं जिसमें हाँ मैंने फोटो डाल देना अब समझ गया, पापा बहुत ज्यादा वो करते हैं। हाँ, मैं पापा होते इसके तो पापा बहुत को अच्छा कहती लगता हूँ, यहाँ पे मैं इसके पापा से कहती हूँ कि ये कहते हैं ना कि बाढ़े पुत पिता के धर्मा, बिल्कुल सेम उसी में गया है। मैं अक्सर जब से इसका ये सब हुआ है तब से मैं ये कहती हूँ उनसे कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। बहुत अच्छी बात है। पापा वैसे पढ़ने में अच्छे थे हाँ, काफी, और वो मेरे को मुझे मजा कहते नहीं आता हैं। अभी जब मेरे साथ ये हुआ है ना, मेरी लड़की की शादी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया था पेपर से कितने 15 डेज 10-15 डेज के तो ये मुझे नहलाने से लेके कपड़े पहनाने से लेके हॉस्पिटल तो इसके पापा ले जाते थे। लेकिन जब इसके पास टाइम है, और चाहे कोई जहां से कोई सुन रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो आ ही रहे हैं, सबको चाय पानी जो भी देना है यही करता था। तो वर्क भी इस पे ज्यादा हो गया, तो इसलिए और शुरू से ही ये नेचर से केयरिंग है। हमको ये आपको चीज लगा कोई बात नहीं, अगर पास नहीं भी होगा तो घर के काम तो कर ही लेगा। मैं तो जैसे हम लोग तो ऐसे कहते हैं ना हम आपस में कि जैसे इसके पापा और हम बातें करते हैं, तो ये कहते हैं कि यार हम लोग कुछ अलग ही कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जो ऐसा बच्चा मिला है। बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा से यही कहते हैं कि हमारे कर्म थोड़े से है अलग, नहीं तो बाहर निकलो तो पता चल रहा है कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं इस एज में। और ये हमारा बच्चा है कि कहीं कभी ये डिमांड नहीं किया कि हमें ये चाहिए, हाँ, लेकिन इस बार किया आंसर है। की तुरंत बाद मैंने PS5 खरीदा है। इस बार ये खरीदा है, और हम शौक से दिलवाए भी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप अपनी ये जो चीजें हैं इसको बरकरार रखना, और थैंक यू।